श्री सुनील कुमार शर्मा जी, राज्य मंत्री औद्योगिक विकास श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान श्री बाबूलाल मीणा जी, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को एक वैश्विक स्तर पर पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश के हमारे आज के समारोह में उपस्थित सभी उद्यमी और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह में आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, जो सपना आज से 9 वर्ष पहले हम लोगों ने देखा था, आप सबकी उपस्थिति उस सपने को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने वाली है। आपने प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया। आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उस प्रकार का वातावरण आपको मिल सके, इसको प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार ने प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, और जिसके कारण आज पूरे देश के अंदर किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश स्थल कोई होता है तो वह उत्तर प्रदेश होता है। और इस विश्वास को देख करके हम लोगों को भी लगता है कि वास्तव में यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह विश्वास जिसको राजनीतिक कारणों से पिछली सरकारों ने तोड़ा था, वो केवल विश्वास नहीं टूटा था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपने को चकनाचूर किया था। उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य के सामने उसके वजूद के संकट खड़े किए गए थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपने जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 9 वर्ष से लगातार व्यक्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमारी टीम यूपी ने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किया, उसके परिणाम अब हम सबको देखने को मिल रहे हैं, हर स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितने सुखद वातावरण में नवरात्रि की अष्टम तिथि में हम सब इस समारोह में एकत्र होकर के
प्रदेश सरकार की नीतियों के तहत और किसी भी पॉलिसी के तहत आपने निवेश किया होगा, वह आपको इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम को यहां पर जोड़ करके, और मैंने कहा ये समारोह इसलिए करिए कि अगर कोई कहीं रुका होगा तो उसको भी हम उसको आगे बढ़ा सकें, इसलिए क्या, यद्यपि ये पैसा सीधे आपके अकाउंट में जा रहा होगा, लेकिन वह कहीं भी कोई बैरियर न रहे। और इसलिए तीनों विभाग, डिप्टी सीएम हमारे वे स्वयं, जो हमारा जो इमर्जिंग सेक्टर है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संभावनाएं हो सकती थी, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी कहा जाता है। बीच के कालखंड में किसान इससे पलायन किया था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था, स्थितियां बहुत खराब थी, लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस सेक्टर को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% यूपी के पास, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के अंदर 21%, यानी 11% भूमि में भारत का 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है, और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश को पुनर्स्थापित करने में सहयोग कर रहा है। केवल खाद्यान्न उत्पादन ही नहीं होना, उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ना है, और फिर प्रोसेसिंग के माध्यम से अन्नदाता किसानों को अधिक उन्हें लाभांश उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां के नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाओं को विकसित किया जा सके। आज इस फील्ड में जो कार्य हुए हैं उसके भी इंसेंटिव वितरण हुए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बने, पिछले 9 वर्ष के अंदर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचार वश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। हम कहते थे हां यूपी। कुछ लोग तो चुप हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे हम लोग तो 5 साल पहले संकल्प ले लिए हैं कि हम यूपी नहीं जाएंगे। कोई कहता था कि हमने इतने वर्ष पहले यह संकल्प ले लिया कि यूपी नहीं जाएंगे। आप आए हैं, एक बार प्रयास करेंगे। इतना बोल करके हमारी वार्ता समाप्त होती थी। मैं उस सच्चाई को बोल रहा हूं जो 2017 में हम लोगों को फेस करना पड़ा था, और फिर मुझे लगा था कि यूपी के परसेप्शन को 2 कारणों से ये खराब हुआ है। एक, उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन खराब होने का कारण था, सब कुछ हमारे पास था, और मैं इस बारे में मानता हूं कि क्या नहीं हमारे पास था। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा यूपी के पास, लेकिन पहचान का संकट। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? एक, हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, न उद्यमी को, न व्यापारी को, न बेटी को, न सामान्य नागरिक को।
हम लोगों ने तय किया इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। जीरो टॉलरेंस के साथ ही हर सेक्टर में जीरो करप्शन भी दिखे, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना उसके माध्यम से बनेगी। आज वह भी इसमें हुआ है। इंसेंटिव वितरण में प्रमुख रूप से जो मैंने पहले कहा कि गैलेंट इंडस्ट्रीज से श्री सीपी अग्रवाल जी, अंकुर उद्योग से श्री अशोक कुमार जालान जी, जेके सीमेंट के एमडी श्री रघुपत सिंघानिया जी, उन्होंने मुझसे पिछली बार कुछ वायदा किया था लेकिन अभी पूरा नहीं किए हैं। उन्होंने कहा था कि जब इंसेंटिव लेने के लिए आऊंगा उस समय 25 किलो वजन कम करके आऊंगा, लेकिन निवेश बढ़ा करके आऊंगा। निवेश तो किया लेकिन वजन कम नहीं किया है। अभी मैंने मंच पे उनसे पूछा, मैंने कहा वजन आपका कम नहीं हुआ है, आप इंसेंटिव लेने आ गए? तो उन्होंने कहा 12 ही किलो हुआ है, लेकिन मैंने कहा 13 किलो और होना है कम अभी। अल्ट्राटेक सीमेंट और एसएलएमजी वेबरेज के साथ ही हमारे ऐसी 45 कंपनियां हैं जिनका आज इंसेंटिव वितरण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। एलओसी जो यहां पे जारी किया गया है, हमने उत्तर प्रदेश के गौरव के रूप में इस बार फिजिक्स वाला श्री अलग पांडे जी, अलग जी एक बार थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए वे लोगों को। आप देख रहे होंगे कि युवाओं को कंपटीशन के लिए कैसे तैयार किया जाता है, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने हमारे गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और फिजिक्स वाले के नाम पर उन्होंने इस कार्यक्रम को लिया है। बहुत अच्छा उनके द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्कॉट कुबोटो, इसके सीईओ सी किंजी ओनियो, ये जापान से हैं और वे लोग भी आज यहां पे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। हायर अप्लायंसेस के सीईओ एनएस सतीश, मेजर्स सीएनएस इंडस्ट्रीज के एमडी से नरेंद्र मित्तल और इतने उद्यमियों में से केवल बलरामपुर चीनी मिल की जो ईडी हैं सुश्री अवंतिका सरावगी, ये भी इस पूरे कार्यक्रम के साथ भारत का पहला पीएलए प्लांट बलरामपुर ग्रुप के द्वारा लखीमपुर खीरी में स्थापित हो रहा है और उसी की तर्ज पर उसी से जो भी वहां से इनको रॉ मटेरियल प्राप्त होगा उसके माध्यम से एक प्लास्टिक पार्क के निर्माण और उसकी दिशा में आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए बलरामपुर चीनी मिल जो बलरामपुर ग्रुप है, यह ग्रुप उसमें आगे आया है और इन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं उन सभी 62 कंपनियों को जिनको आज एलओसी प्रदान किया गया है, उन सभी का भी इंसेंटिव प्राप्त करने वाली सभी कंपनियों को, सभी उद्यमियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस अवसर पर जरूर अपने इन सभी विभागों से भी कहूंगा, एमओयू होने के बाद सफलतापूर्वक उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग करवाने की दिशा में उस प्रकार का वातावरण देना। छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनका समाधान एग्रेसिवली काम अगर हम कर लेंगे फिर कहीं कोई समस्या नहीं आती।
और हमें मजबूती के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि यह विश्वास, उनका विश्वास, एक उद्यमी का विश्वास उस मामले में बहुत मायने रखता है। और उस विश्वास पर हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को मजबूती के साथ खड़ा भी होना है और खरा भी उतरना है। उस दिशा से यह एक उस विश्वास को आगे हम बढ़ाएंगे तो हम भी विश्वास के प्रतीक बनेंगे। यह विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने की दिशा में आज हम सब यहां पर आए हैं। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपके द्वारा किया गया जो निवेश है या आपके द्वारा जो निवेश किया जाने वाला है, ये सभी निवेश यूपी जैसे राज्य के लिए, जहां के लिए मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स हमारे पास मौजूद है। इतना युवा, इतना स्किल्ड यूथ दुनिया के अंदर कहीं नहीं आपको मिलेगा, और इतना अच्छा, इतना सस्ता और इतना बड़ा कंज्यूमर बेस्ड भी कहीं दुनिया के अंदर दूसरा नहीं मिलेगा जो यूपी के अंदर मौजूद है। और इस प्रकार का वातावरण मिलना भी बहुत कठिन है। और इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा कि आप खुल के निवेश करिए, खुल करके आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। एक जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक स्केलेबल बिजनेस, जहां पे आपके पास बिजनेस करने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए भी एक ठोस सपना आपके सामने है, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी आपके पास एक मजबूत इरादा उस संभावनाओं को देखते हुए बनेगी, वो आज यूपी के अंदर आपको मिलेगी। इस विश्वास के साथ हम सब सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया जब संकट में है, दुनिया के सामने स्वयं के वजूद का संकट खड़ा हुआ है, अव्यवस्था है, अराजकता की चपेट में है, तब हम भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुखद वातावरण में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, बिजनेस की संभावनाओं को आगे बढ़ाने आज यहां पर मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बसंतीय नवरात्रि और रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।